नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मकर राशि पर एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। इन सब बातों का सरोकार रिश्ता संबंध आपके राशि से है, मकर राशि से है। जिन जिन जातकों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हुआ है, यानी कि जो लास्ट के 3 चरण हैं, शुरू के चरण में जो धनु राशि आती, बाद के 3 चरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि, उसके बाद श्रवण नक्षत्र 4 चरण, बड़ा ही स्पेशल है। और ये महीना जो चल रहा है, ये श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र के नाम पर बना है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जिस दिन लास्ट दिन होता है श्रावण मास का, उस दिन पूर्णिमा होती है और उस दिन रक्षा बंधन भी होता है। और श्रवण नक्षत्र अपने आप में सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि ये शनि की राशि में होता है और इसकी पूरी की पूरी दृष्टि इनके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन पर होती है। और जलचर ये जो ना जल से बड़े प्रेम करते हैं, जल को देख करके इनके अंदर मन में तरंगे हिलोने उठती हैं। और इसकी जो पोजीशन है आज ऐसी बनी हुई है, श्रवण नक्षत्र के बाद आता है धनिष्ठा। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, ये आग का अंगारा है, विस्फोटक है। और सूर्य का नक्षत्र, सूर्य और मंगल के नक्षत्र के बीच में जो श्रवण नक्षत्र आता है, वो जिनका है उनके लिए विशेष शुभ माना गया है। हालांकि उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा भी खराब नहीं है। फिलहाल इस कालसर्प दोष को समझिए, लेकिन इसके साथ साथ हम 10 पॉइंट 10 खास बात आपके लिए लेकर आए। एक एक चीज को कवर करेंगे। नंबर 1, मकर राशि, हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ इस समय हेल्थ देखा जाता है इस भाव से। इस भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, परंतु आपके अष्टम भाव में केतु और मंगल बैठे हैं, तो हेल्थ किस तरह की खराब है वो सुनिए। पेट का रोग, कॉन्स्टिपेशन, चक्कर आना, अपमान का भय, ये भी एक रोग है। अपमान का डर लगना, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ऑपरेशन की संभावना, तथा आपकी परंपरागत वंशानुगत अगर कोई रोग रहा है तो माता पिता, नाना नानी, दादा दादी को होगा, तो वो आपको भी हो सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर मकर राशि वालों का कोई भी लग्न हो, हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर अष्टम भाव पर केतु और मंगल इस तरह बैठे हों, बहुत कम लोग होंगे जिनके ऐसे मिलेंगे, बहुत कम, रेयर एंड रेयरेस्ट, बहुत मुश्किल है। 2007 में, 2008 में, 1987, 88, 89 में हो सकता है किसी का जन्म हुआ तो ये पोजीशन बनी है, या उससे पहले जो जिनका जन्म हुआ होगा, यानी कि सन 61, 62 या 59, ऐसे ये भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 6 दिसंबर 2026 तक, दोबारा रिपीट करता हूं, 6 दिसंबर 26 बोला है मैंने, 25 नहीं बोला है, तो तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। नौकरी से रिलेटेड आपका समय बहुत अच्छा है। आपको थाली में परोस करके प्रेजेंट की जाएगी। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा से जुड़े हुए मामले आपके लिए शुभ परिणाम दे रहे हैं। साथ ही साथ ये आपका जो पराक्रम है, क्योंकि धनु राशि और मकर राशि इस समय ऐसी कंडीशन में, मकर राशि का तीसरा भाव, पराक्रम भाव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कई हजार गुना बल आपके अंदर आ चुका है, पहले नहीं था। अब तो ताकतवर बनते जा रहे इस रोग, ये ग्रह के कारण। और वाणी, आपकी वाणी जो है कई बार फिसल जाती है। मीडिया में बोलते हैं ना, टीवी में, मेरी जबान फिसल गई थी, और बाद में
मतलब जरा सी बात मुद्दा बन जाती है। जैसे ही आप बोलोगे, वाणी को तोल मोल करके बोलना अच्छी तरह से, क्योंकि ये दोनों आपकी वाणी को दूषित करते हैं। फिर भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में जन्म लगन को उठा के देखिए, यहाँ पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। अगर गलती हो भी गई तो ये बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है, आप एकदम सॉरी बोलना जानते हो। नौकरी जॉब का अच्छा है। अब एजुकेशन, ये एजुकेशन आपका कम्युनिकेशन स्किल, ज्ञान बुद्धि विवेक, हर्ष आपके मन में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और आपकी ये जो शिक्षा है, आपकी संतान की शिक्षा भी अच्छा है। संतान के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और ये भाव दो देवता, देवता कहो या गुरु कहो, दैत्य गुरु और देव गुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा चमत्कार दिखाएंगे। क्योंकि इस बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर भी है, इस बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है। घर में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, धर्म में खर्च करना, और आपकी बुद्धि बहुत अच्छी सात्विक निर्मल बुद्धि बनी हुई है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, यानी कि भगवान भी आपसे प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आप निर्मल मन वाले बने हुए हैं। चंद्रमा आपका शीतलता प्रदान करता है आपको। उसके बाद आर्थिक स्थिति को देखें तो ये जो भाव है पहले से ही मजबूत है, क्योंकि मंगल इसको देखता है। और साथ ही साथ इस भाव को मंगल के कारण ये कारक है किसके लिए, मकर का कारक, क्योंकि केंद्र का स्वामी भी है। इस भाव के स्वामी होने की जो प्रतिष्ठा है, जैसे कोई आदमी है और वो कलेक्टर का बाप है, तो वो जहां भी जाएगा बोलेगा वो जो फला कलेक्टर है उसका पापा हूं मैं। तो ऐसी पोजीशन में इनको रेस्पेक्ट मिलता है। तो 8 नंबर को रेस्पेक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है। और प्लस दूसरा बेनिफिट क्या है कि मंगल इस भाव को देखता है, तो आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम रुक नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ इस धन स्थान, धन कुटुंबवाणी को ये बृहस्पति की दृष्टि है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, ज्ञान बुद्धि विवेक मान सम्मान दिलाने के लिए काफी है। अब आया विदेश की यात्रा। विदेश यात्रा का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, लेकिन हम बृहस्पति की विदेश यात्रा देखते हैं यहाँ से। आपके लगन में कुंडली में अगर इस भाव का स्वामी, यहाँ का इधर का चतुर्थ भाव का स्वामी हो, या तीसरे भाव का भी, या सप्तम का स्वामी भी 12वें चला जाए, या उसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, तो एक बार पासपोर्ट और वीजा लेकर के विदेश जरूर जाता है मनुष्य। इस भाव के स्वामी की दशा भी डिपेंड करती है। आपके लग्न के अनुसार निर्भर करता है कि वहां किस तरह के समीकरण बने हुए हैं। फिलहाल ये जो गोचर स्थिति है आपको मोटा मोटा हिसाब जरूर बताती है। देखिए, ये आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी मजबूत करता है। विदेश यात्रा मैंने बताई, और कर्ज की स्थिति और शत्रु की, कर्ज और शत्रु ये छठे भाव से देखे जाते हैं। छठे भाव का स्वामी बुध है, ये थोड़ा सा कमजोर है इस स्थिति में। अभी कमजोर इसलिए है क्योंकि एक तो चंद्रमा की राशि में, फिर सूर्य के साथ है, शुभ ग्रह को देख नहीं रहा है, और शुभ ग्रह नहीं देखता तो इस भाव से अष्टम भाव में राहु, तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना कम है। जिनके ऊपर कर्ज है, और कर्ज किसके ऊपर है, उनके ऊपर कर्ज है जिनकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी की दशा, या इनके साथ बैठे हुए ग्रह 12वें भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी की महादशा चल रही हो। अधिकांश रूप से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके स्वामी, जो इसका स्वामी है वही इसका है। यानी कि अगर यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ 6 आ जाता है, अगर हम यहाँ 9 रखते हैं तो यहाँ 12 आ जाता है। दोनों का स्वामी
गुरु। अब ये देखिए, यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ 6 आता है, अगर यहाँ 9 रखते हैं तो यहाँ 12 आ जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन इस टाइप के हैं। तो अगर इन भावों के स्वामी की दशा है तो कर्ज से मुक्ति नहीं, शत्रु परेशान करते हैं और मुकदमे में फंसाते हैं, और मुकदमे में फंसा करके आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, इन भावों में शनि है, इस भाव में शनि मंगल हो तो आप मुकदमे से साफ बरी हो जाते हैं। फॉल्स एलिगेशन दुश्मन अपने मुंह की खाता है, यानी कि शत्रु अपमानित हो जाता है, उसको मुकदमे में विजय नहीं मिलती, लेकिन आपका हरेसमेंट, आप टॉर्चर तो होते ही हैं उतने दिन के लिए। दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की यहाँ पर दृष्टि लगातार बनी हुई है, और 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति यहाँ होंगे। एक बहुत उच्च कोटि का राजयोग, गजकेसरी योग बना हुआ होगा उस टाइम। उस समय आप देखेंगे कि बृहस्पति की इनकम हाउस पर दृष्टि भी होगी, आपके लग्न पर गजकेसरी योग भी बन रहा होगा, और इसी बृहस्पति की दृष्टि अपने घर पर, अपनी स्वग्रही दृष्टि यहाँ होगी। तो आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वर्ष भी और अगले वर्ष भी होने वाली है। विवाह के योग इसी वर्ष बनेंगे अक्टूबर के बाद, और अगले वर्ष तो कंफर्म समझिए। और संतान के योग इस साल 100% बन रहे हैं, क्योंकि चाहे बृहस्पति हो चाहे शुक्र हो, इनका काम है संतान देने का। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में अगर मकर राशि वालों की बृहस्पति की दशा हो, तो बृहस्पति अगर केंद्र में है या इस भाव में है या चंद्रमा से ऐसे हाउस में बैठा है जो चंद्रमा को देखता हो, पंचम भाव में हो बृहस्पति, जन्म का बृहस्पति, और उसकी दशा हो, तो ये संतान का कारक बनता है। और संतान नवम भाव से भी देखी जाती है, क्योंकि ज्योतिष में पाराशरी सिद्धांत के अनुसार भावात भावम, यानी के नवम से नवम, पंचम से पंचम, लगन से पंचम, ये जो पंचमात, नवम पंचमात भाव है, नवम पंचम, ये इसको ज्योतिष शास्त्र में लिखा पुत्र पौत्र सुखावहम, पुत्र और पौत्र की सुख की प्राप्ति होती है। और संतान के लिए आपकी संतान होंगी या संतान की पढ़ाई अच्छी होगी, संतान आनंदित होगी, संतान नाम कमाएगी, आपका ऐसा बच्चा प्रतिभावान होगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, बृहस्पति, शुक्र है, बुध है, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण में है, IAS कलेक्टर बनता है, जज बनता है, वैज्ञानिक बनता है, तथा बड़े बड़े कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आपको विश्वास नहीं होगा। उम्र तो है 10 साल और छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी 8वीं पास नहीं की, और पता किसको पढ़ा रहे हैं, वो नीट की तैयारी करा रहे हैं, MBA वालों को पढ़ाते हैं, MBBS वालों को पढ़ाते हैं। ऐसी प्रतिभावान बच्चे भी हैं भारत में। अभी कुछ ही दिन पहले समाचार आया था कि ऐसे ऐसे बच्चे और तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ प्रतिभावान, जिनकी नॉलेज गूगल के समान है, अच्छे चलते फिरते गूगल है वो, और APJ अब्दुल कलाम के समान भविष्य में प्रतिभावान होंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।